IBM, the Institute of Brainmaker. हाय डियर स्टूडेंट, दिस इज संजय शर्मा। पिछली क्लास में मैंने आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना सिखाया था कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। तो ये 12th की क्लास है अकाउंट्स की। इसका मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था कि इसका एक क्वेश्चन 5 नंबर का एज श्योर एज डेथ 100% आएगा और ज़रूर आएगा। तो इसका मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना सिखाया था। मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की बात कर रहा था, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की बात कर रहा था। तो इसके अंदर सबसे पहले जो हमें निकालना होता है वो निकालना होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमें फाइंड आउट करना होता है, वो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। आप पिछली वीडियो देख सकते हैं जाकर के, बहुत तरीके से मैंने उसके अंदर बता दिया था। इसके बाद इसमें कुछ चीज़ें हमें ऐड करनी होती हैं और कुछ चीज़ें लेस करनी होती हैं। ये क्यों लेस करनी होती हैं ये नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, बस आप इसे देखिए कि क्या क्या चीज़ें। तो कुछ चीज़ें होती हैं नॉन कैश एक्सपेंसेज होती हैं, वो लेस ऐड करनी होती हैं। तो जैसे क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होगा, एक आएगा इसमें डेप्रीशिएशन, जो आप डेप्रीशिएशन अकाउंट से कैलकुलेट करेंगे या गिवन होगा वो उसमें ऐड कर देंगे। फिर इसके अंदर गुडविल, पेटेंट जो एमोटाइज होगी यानी राइट ऑफ होगी यानी कम होगी, यानी पिछले साल अगर 10 दे रखा है अब की बार 6 हो गई है तो 4 कम हो गए। तो गुडविल, पेटेंट यानी कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स जिसके ऊपर जिसका रिटर्न ऑफ होगा यानी अमोटाइज होगी, उसे हम ऐड कर देंगे। क्लियर है। इसके बाद इसमें कुछ और चीज़ें जैसे इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, जो आपने बोरोइंग के ऊपर इंटरेस्ट दिया होगा वो भी हम ऐड कर देंगे। क्लियर है। इसके बाद डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, जब डिवेंचर इशू किया होगा तो उसके ऊपर डिस्काउंट हुआ होगा, ये वो भी एक तरह का लॉस होता है, उसे भी ऐड कर देंगे। ये सारे खर्चे होते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में जाते थे तो इसलिए यहाँ पर भी ऐड करते हैं। ये खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं फर्म का। तो आप क्या, दूसरा आपके पास एक और होगा लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स के ऊपर जो भी आप जब आप बेचते हो कोई लॉस हो जाता है तो उसे भी आप ऐड कर देंगे यहाँ पर। इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कुछ बनाया होगा आपने तो वो भी ऐड हो जाएगा यहाँ पर। ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में 2 साइड में जाता था, आपको याद होगा। इतनी सारी चीज़ें नहीं होंगी, ज़्यादा आपके पास डेप्रीशिएशन होगा, गुडविल, पेटेंट वगैरह होगा और इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग होता है और एक लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स होता है। इतनी इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं। इसके बाद आप लेस करते हैं कुछ और आइटम जिसके अंदर आपके पास कुछ इनकम टाइप की होती है, जैसे इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ कहीं से, ठीक है, वो आएगा इसमें। इसके बाद डिविडेंड रिसीव हुआ ये आएगा आपका, ठीक है। इसके बाद आपके पास जैसे लॉस को आपने यहाँ ऐड किया था, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये आपके पास आइटम माइनस होंगे। तो माइनस में क्या, ये 3 चीज़ें आपको बताई मैंने। रेंट रिसीव हो सकता है, रेंट भी हो सकता है एक चीज़, और रेंट रिसीव हो सकता है, रेंट रिसीव्ड हो सकता है, ये माइनस हो सकता है। जब आप इसे जोड़ेंगे, इन सबको प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास जो आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल आपके पास आएगा। क्लियर है, ये बिफोर वर्किंग कैपिटल आपके पास आएगा। इसके बाद जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल आ जाए तो इसके बाद इसमें हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी होती हैं। डिक्रीज इन करंट असेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी,
करंट लायबिलिटी, ये चीज़ आपको ऐड करनी होती है। डिक्रीज इन करंट असेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड करनी होती है, जो भी आपके पास गिवन होगा, और इसमें से लेस कर देना होता है इंक्रीज इन करंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये आपके पास माइनस कर देना होता है। क्लियर है? डिक्रीज इन करंट असेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड करेंगे, इंक्रीज इन करंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे। अगर ये प्लस में आता है तो कैश जनरेटेड हो जाएगा, जनरेटेड और यूज्ड हो जाएगा। अगर माइनस में आया तो यूज्ड हो जाएगा। इसमें से लेस कर देना है आपको टैक्स जो आप पेड करेंगे, टैक्स पेड करें। अगर टैक्स नहीं गिवन होगा तो यही ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होगा। अगर टैक्स पेड के बारे में दे रखा होगा तो कैश जनरेटेड और यूज्ड होगा। इसमें टैक्स पेड कर देते हैं माइनस, तो प्लस कर देते हैं। अगर ये प्लस में आया तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग होगा, और अगर माइनस में आता है ये तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास निकल के आया। अगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन प्लस में आया और अगर माइनस में आया तो कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ जाएगा। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का था। दोबारा से आपको मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे, उसमें कुछ चीज़ें ऐड की जाती है। ये नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन, गुडविल, पेटेंट, ये अमोर्टाइज होगा तभी होगा, प्लस हो जब ये कम होगा। दो बैलेंस शीट गिवन होगी, बैलेंस शीट में से आपके पास दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, अगर कम होगा तभी आएगा। इंटरेस्ट ऑन बोराइंग, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, जब आपने डिवेंचर इशू किया होगा तो डिस्काउंट दिया होगा। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, कोई एसेट्स आपको बेचते हैं तो उसके लॉस होता है, इसका जब अकाउंट्स बनेगा तब बताऊंगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये होगा। ये सारे आपके पास ऐड होंगे। इसमें से कुछ इनकम होगी, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, डिविडेंड रिसीव हुआ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स होगा, रेंट रिसीव हुआ, तो ये सारे माइनस होंगे। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। इसमें आपके पास जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल आएगा, इसमें ऐड कर देते हैं डिक्रीज इन करंट असेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, फिर लेस कर देते हैं इंक्रीज इन करंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अगर ये प्लस में आ जाता है तो ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन या कैश यूज्ड इन ऑपरेशन। टैक्स पेड दे रखा है तो टैक्स पेड कर देंगे, तो प्लस में आया तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है ना। और इसमें अगर ये माइनस में आ गया तो कैश यूज्ड हो गया इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। तो ये क्वेश्चन मैंने ऑपरेटिंग का आपको बताया, ये फॉर्मेट बताया। फिर नेक्स्ट क्लास में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बताऊंगा, फिर फाइनेंसिंग बताऊंगा। दो नेक्स्ट क्लास में आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बता दूंगा। बाकी मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, फिर मैं आपके पास इसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा। बाकी दैट्स ऑल।